अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी पोस्ट पर आया करें। हमारे यहाँ फंसाने का नहीं बल्कि हंसाने का काम तसली बख्श किया जाता है। मुझे अचानक बैठे बिठाए तुम्हारी यादें ऐसे घेर लेती हैं जैसे अकेली सवारी को देखकर रिक्शे वाले घेर लेते हैं। जज मुलजिम से, क्यों कत्ल किया तुमने अपने दोस्त को? मुलजिम हर जगह मेंशन करके जलील करता था। एक ठरकी रात को जंगल से गुजर रहा था। उसको अजीब सी आवाजें आईं। ठरकी ने पूछा, कौन है? उसने कहा, डाइन। ठरकी, तो फिर चिमटती क्यों नहीं? लड़कों बेचारों को पेपर सारा आता है, बस बेचारे ये भूल जाते हैं कि किस सवाल का जवाब कौन सी जेब में पड़ा है। लड़का लड़की से, कल मैं तुम्हारे घर गया था, लगता है हमारी शादी नहीं हो सकती। लड़की, क्यों, पापा से मिले थे क्या? लड़का, नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है खवातीन को देखने का वक्त 7 से 9 बजे तक है। 2 घंटे की बहस, बड़ी बड़ी कस्में, बटवे की तलाशी, मोबाइल फ़ोन की चेकिंग और इंतहाई मुंतकी दलाइल के बाद में जिस चीज़ को आप रुतबे पर मुतमईन नहीं कर सकते उसे बीवी कहते हैं। जब आपसे कोई कहे कि मैं आपके लिए दुनिया छोड़ दूंगा तो आप समझ लेना वो ऑलरेडी लंबी लंबी छोड़ रहा है। हाथ में झाड़ू होने के बावजूद लड़कियां कॉकरोच नहीं मार सकती। उनकी कोशिश होती है कि कॉकरोच चीखू से ही मर जाए। कभी कभी तन्हा रहना ही बेहतर होता है, खास तौर पर जब आपके पास खाने के लिए कुछ हो। पाकिस्तानी माओं का रात की बची हुई रोटियों को सुबह नाश्ते में पानी लगाकर पराठे बनाना भी करप्शन के जुमरे में आता है। न पढ़ाई में अच्छे, न कारोबार और न ही नौकरियों में आगे, फिर इतनी तेज बाइक चलाकर हमारे ये पाकिस्तानी लड़के जाते कहाँ हैं? शादी के बाद अगर लड़की खुश ना रहे तो जल्दी बुढ़ापा आ जाता है और अगर खुश रहे तो मोटापा आ जाता है। कुछ लोग इंसल्ट करने से पहले ऑफिशियल इजाजत लेते हैं, जैसा कि बुरा न मनाओ तो एक बात कहूँ। मैं अपनी अम्मी से, अम्मी जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बगैर आप कैसे रहेंगी? अम्मी, बहुत सुकून से। एक शख्स की मरते वक्त की वसीयत, बेटा डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट्स तुम्हारे हुए। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासिर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं, आपके शौहर कितने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ के अमीर, वो मनहूस तो दूध वाला है, अपने ग्राहकों का बता रहा है। मोटरवे पर पुलिस ने कार चलाते हुए एक शख्स को रोककर कहा, आप बेल्ट बांधकर कार चला रहे हैं इसलिए आपको 1000 रुपये इनाम दे रहे हैं, आप इस इनाम का क्या करेंगे? उस शख्स ने खुशी से जवाब दिया, मैं इस इनाम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ वाली सीट पर बैठी उसकी माँ बोली, इसकी बात पर यकीन न करना, ये शराब पीकर फजूल बोलने लगता है। उसका बाप नींद से जागा और पुलिस वाले को देखकर कहने लगा, मुझे तो पहले ही पता था कि चोरी की गाड़ी में हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। इतनी देर में अचानक डिग्गी से आवाज़ आई, भाई हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया क्या? बबली, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? पप्पू, क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शौहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती हैं। एक खातून कहती हैं,
کہ میں جب بھی اپنے خاوند کے احساسات، تجزیے اور تحریر فیس بک پر پڑھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کاش میں اس کی بیوی ہوتی۔